हाय फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आज भी लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी शुरू होती है पहाड़ों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव चिंद्रावल से। चिंद्रावल गांव में डोलमा नाम का एक गडरिया रहता था। डोलमा की पत्नी नीमा एक लड़ाकी औरत थी। नीमा घर के सारे काम डोलमा से ही करवाती थी, जैसे लकड़ी काटना, पानी लाना। नीमा बोलने में बहुत तेज तर्रार थी। वहीं बेचारा डोलमा एकदम सीधा सादा था। नीमा सुबह से शाम तक डोलमा को परेशान किया करती थी। बेचारा डोलमा हमेशा गर्मियों के आने का इंतजार करता रहता, क्योंकि तभी वो पहाड़ों की हरी भरी ढलानों पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जा सकता था। जैसे ही गर्मियां आती, डोलमा अपने साथ खाने पीने का सामान बांध लेता और सुबह ही अपनी भेड़ों को चराने पहाड़ों पर चला जाता और शाम होने पर ही वापस लौटता था। उसे पहाड़ों पर ही समय बिताना अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ पर उसकी गुस्सैल पत्नी नीमा नहीं होती थी। पहाड़ों पर पांव पड़ते ही उसकी भेड़ें उछलने कूदने लगती थी, इधर उधर के घास और पौधे खाने लगती थी। डोलमा वहाँ पर अपनी भेड़ों को आजाद छोड़ देता और खुद किसी गुफा को साफ सुथरा करके वहां आराम करता और अपने साथ लाया हुआ खाने पीने का सामान निकालकर खा लेता। ये सब करने के बाद वो गुफा के सामने सूखी पत्तियों के बिछौने पर लेट जाता। वो पहाड़ की चोटियों पर मंडराने वाले बादलों को निहारने लगता। शाम हो जाती तो वो अपनी भेड़ों को हाँक कर वापस ले जाता था और अपने घर पहुंचकर खाना खा के सो जाता। इसी तरह से उसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक बार की गर्मियों की बात है। डोलमा सुबह तैयार होकर अपनी भेड़ों को ले जाने लगा तो उसकी पत्नी नीमा ने उसे खाने की पोटली देते हुए कहा, सुनो जी, आज शाम को जरा जल्दी घर लौट आना, घर में बहुत सारा काम है। नीमा ने आगे कहा, और हाँ, एक बात और सुन लो, मुझे लगता है तुम भेड़ों को अच्छी तरह से घास नहीं खिला रहे हो। देखो कैसी मरियल और कमजोर होती जा रही हैं हमारी भेड़ें। आज इन्हें बढ़िया और ज्यादा घास चरवाना। बेचारा डोलमा उसकी बात सुनता है और बिना कुछ बोले अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ की तरफ चल देता है। डोलमा जब पहाड़ पर पहुंचा तो उसने सोचा कि आज भेड़ों को ज्यादा और अच्छी घास खिलानी है, तो वो अच्छी और ज्यादा घास ढूंढने के चक्कर में तेजी से आगे बढ़ने लगा। अभी वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक तेज बारिश होने लगती है और तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। तूफान से बचने के लिए डोलमा कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। तभी उसे कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। गडरिया डोलमा ने अपनी भेड़ों को वहीं बांधा और उस गुफा का जायजा लेने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। जैसे ही वो उस गुफा के अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस गुफा में बहुत सारी भेड़ें पहले से ही मौजूद थी। असल में वो पहाड़ों पर रहने वाली जंगली भेड़ें थी और ये भेड़ें बहुत ही मोटी तगड़ी भी थीं। डोलमा ने सोचा कि अगर ये भेड़ें मेरी हो जाए तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इतनी अच्छी और इतनी ज्यादा भेड़ें तो आसपास के कई गांवों में किसी के पास नहीं है। उसने सोचा जब मेरी पत्नी नीमा इन नई भेड़ों को देखेगी तो वो भी मान जाएगी कि मैं मूर्ख नहीं बल्कि सबसे तेज आदमी हूँ।
डोलमा ने फैसला कर लिया कि यही मौका है, मैं इन भेड़ों को बहला फुसलाकर अपना बना लूंगा और फिर इन्हें लेकर गांव चला जाऊंगा। ये सब सोचते सोचते डोलमा गुफा से बाहर आकर वापस नीचे की तरफ उतरने लगा और बारिश की परवाह किए बगैर बहुत सारा घास इकट्ठा करने लगा। घास का बड़ा गट्ठर बनाने के लिए उसे अब रस्सी की जरूरत थी। आसपास उसे रस्सी नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि रस्सी तो उसकी भेड़ों के गले में बंधी है। वो फौरन वहीं नजदीक ही बंधी उसकी अपनी भेड़ों के पास पहुंचा और बारिश में भीगती अपनी दुबली पतली और कमजोर भेड़ों को देखकर सोचने लगा कि जब मुझे इतनी सारी हट्टी कट्टी भेड़ें मिल रही हैं, तो इन भेड़ों की क्या जरूरत है। उसने फौरन अपनी भेड़ों की रस्सी खोल दी और उन रस्सी को लेकर उसने इकट्ठा किए हुए घास का एक बड़ा सा गट्ठर बना लिया। उस गट्ठर को उठाकर डोलमा एक बार फिर उसी गुफा में पहुंच गया। अब डोलमा घास के गट्ठर से थोड़ा थोड़ा घास निकालकर अपने हाथों से उन जंगली भेड़ों को खिलाने लगा। काफी देर तक वो ये सब करता रहा। जब बारिश थम गई तो डोलमा गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी अपनी भेड़ें अब उस जगह पर नहीं थी, वो कहीं और जा चुकी थी। परंतु गडरिया डोलमा को अपनी भेड़ों के जाने का अफसोस नहीं था, बल्कि वो खुश था कि आज मुफ्त में एक साथ इतनी सारी भेड़ें मिल गई हैं। यही सोचते सोचते वो वापस गुफा की ओर मुड़ा। लेकिन ये क्या, बारिश थमते ही वो जंगली भेड़ें वहां से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगी। डोलमा तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और अपने बड़े से डंडे से हाँककर उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। परंतु वो बहुत सारी भेड़ें थी और डोलमा अकेले उन्हें काबू नहीं कर सका। कुछ ही पलों में वो सारी जंगली भेड़ें उसकी आंखों से ओझल हो गई। वो बदहवास सा गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम्हारे लिए मैंने अपनी खुद की भेड़ों को बारिश में बाहर छोड़ दिया, इतनी मेहनत से घास काटकर खिलाई और तुम सब मुझे छोड़कर चली गई। सचमुच कितनी स्वार्थी हो तुम सब। चलते चलते गडरिया वहीं बैठ गया। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे समझ में आया कि स्वार्थी वो जंगली भेड़ें नहीं, बल्कि वो खुद है, जिसने इन भेड़ों के लालच में अपनी खुद की भेड़ें भी खो दी। अब डोलमा को अपनी पत्नी का डर सताने लगा कि जब खाली हाथ घर लौटेगा तो उसे अपनी पत्नी की डांट सुनने को मिलेगी। पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। वो धीरे धीरे चलता हुआ जब घर पहुंचा तो डरते डरते अपने घर में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने अपने घर के आंगन में पैर रखा तो सामने देखा कि उसकी खुद की सारी भेड़ें वहां पहले से ही मौजूद थी। अपनी भेड़ों को देखकर डोलमा के आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। वो दौड़कर गया और एक एक करके अपनी सभी भेड़ों को गले से लगाने लगा। असल में बात ये थी कि डोलमा अपनी भेड़ों को रोज एक ही रास्ते से पहाड़ पर ले जाता और वापस लाता था। भेड़ों को वो रास्ता याद हो चुका था और वो अपने ठिकाने पर वापस पहुंच गई। और वैसे भी भेड़ों का ये व्यवहार होता है कि जो भेड़ सबसे आगे चलती है, बाकी भेड़ें बस उसी भेड़ के पीछे पीछे चलने लगती हैं। इसी को भेड़ चाल कहते हैं। आज इन भेड़ों की भेड़ चाल ने डोलमा को नया जीवन दे दिया। उसने फैसला किया कि आज से वो कभी भी किसी लालच में नहीं फंसेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। धन्यवाद।